हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉपिकल लर्नर्स। आई एम मनीषा शाही। आज मैं अपने इस वीडियो में क्लास 8th के हिंदी का चैप्टर नंबर 1 हे मातृभूमि हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं। यह जो चैप्टर है यह एक कविता है, ठीक है, और इसका नाम क्या है? हे मातृभूमि। यह जो कविता है यह देश प्रेम से रिलेटेड कविता है, ठीक है। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 1800 यहाँ लिखा हुआ है 1897, ठीक है। तो शाहजहाँपुर में। शाहजहाँपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो इनकी मृत्यु गोरखपुर में हुई, वह भी उत्तर प्रदेश में, और 1927 में इनकी मृत्यु हो गई। ये तो इनके जन्म मृत्यु की बात हुई। अब इनके परिचय के बारे इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि यह राम प्रसाद बिस्मिल थे कौन। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं वो भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे और साथ में उच्च कोटि के कवि भी थे, अनुवादक भी थे, और बहुत सारे भाषाओं के ज्ञाता थे और साहित्यकार भी थे। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना, यह जो आपने पढ़ा है वह इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। और बिस्मिल जो है उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख और कविताएं ये लिखते थे। इनकी बहुत सारी कृतियाँ भी हैं जो काफ़ी फेमस हुई, मन की लहर, आत्मकथा इत्यादि, ठीक है। अब जो है यह जो कविता है यह किस संबंध में उन्होंने लिखा है? तो इस कविता में जो है राम प्रसाद बिस्मिल वह क्या थे? क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को इस कविता के द्वारा दर्शाया है। यहाँ उन्होंने अपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में अपने प्राण को न्यौछावर करने की लालसा व्यक्त की है। मतलब वो देश के लिए अपने आप को न्यौछावर करना चाहते हैं, ठीक है। अपने उनके वो क्या है, बहुत बड़े देशभक्त हैं। अब हम लोग इस कविता की तरफ चलेंगे, ठीक है। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ पहले। हे मातृभूमि तेरे चरणों में मैं शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तुम्हारे चरणों में अपने सिर को झुकाता हूँ, मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखिए, इस लाइन को हम डिस्कस कर रहे हैं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा में गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। माँ, मैं मेरे मस्तक पर तुम ही चंदन के समान विराजित हो, तुम ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। माँ, मेरी जिह्वा पर केवल तेरा ही नाम हो और मैं सदा तेरा ही गुणगान करता रहूं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। इसी भूमि ने श्री राम और कृष्ण जैसे सुपुत्रों को जन्म दिया है। ऐसी मातृभूमि की धरती को मैं नित्य अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। हे माँ, समुद्र सदा तुम्हारे जिन चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है, मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ, उन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। सेवा में तेरी माता
मैं भेदभाव तजकर वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। माता, मैं हर तरह का भेदभाव भूल जाना चाहता हूँ, त्याग करना चाहता हूँ और तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम ही सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहूं, जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे लिए ही समर्पित रहूं। मैं अपना तन और मन तेरे लिए बलिदान कर दूं। ठीक है, तो यह इसका भावार्थ था। जो इसके कवि हैं वह एक स्वतंत्रता सेनानी हैं और वह इस कविता के माध्यम से अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं, अपने प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं। और किसके प्रति? तो अपनी मातृभूमि के प्रति। आगे जो इसके शब्दार्थ आपके बुक में दिए हुए वह है नवाना। नवाना मतलब क्या होता है? झुकाना। शीश, शीश मतलब होता है सिर। जीवा, जीवा मतलब होता है जीभ। रज, रज मतलब होता है धूल। बलिदान, बलिदान मतलब होता है प्राणाहुति। निछावर, देह, देह मतलब होता है शरीर। ठीक है, तो इसके जो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं इस चैप्टर के, और इसके जो कुछ शब्दार्थ हैं जो आपके बुक में नहीं दिए गए हैं, ठीक है, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगी और वीडियो बनाकर आप लोगों को उस वीडियो के थ्रू आपको मैं उसको समझा दूंगी। ठीक है, तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इस टॉपिक को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।